नमस्कार, मैं रतन सेन भारती। आज हम बात करेंगे बिहार की सियासत के बारे में। बिहार में जारी सियासी घमासान के बीच में अब महागठबंधन में भी आपसी विवाद शुरू हो गया है। बता दें कि बिहार में जदयू और राजद के नेता एक दूसरे पर हमलावर हैं। शिक्षा मंत्री के रामचरितमानस के बयान सामने आने के बाद से लगातार बिहार में बयानबाजी शुरू है। अब तो नीतीश कुमार ने भी स्पष्ट तौर पर कह दिया है कि हम लोग सभी धर्म को मानने वाले हैं। ऐसे में अब बिहार की सियासत में पूरी तरह से घालमेल होता हुआ दिख रहा है। इससे पहले विपक्ष राजद पर हमलावर था, लेकिन अब जदयू भी आरजेडी पर आरोप लगा रही है। इधर बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने एक ट्वीट किया है, जिसके बाद से सियासत में और भी गर्माहट देखने को मिल रही है। जिसके बाद से जदयू के एमएलसी नीरज कुमार ने भी ट्वीट पर अपनी प्रतिक्रिया दी। शिक्षा मंत्री ने जो ट्वीट लिखा है उसमें उन्होंने लिखा है कि बुनियादी संसाधन, उचित पाठन, शिक्षित बिहार, तेजस्वी बिहार। इसके बाद उन्होंने एक ट्वीट और किया जिसमें उन्होंने लिखा है कि उन्नत शिक्षा, शैक्षणिक सुधार, हमारा संकल्प, यशस्वी बिहार। इस ट्वीट के कई मायने और मतलब निकाले जा रहे हैं। बता दें कि शिक्षा मंत्री के तेजस्वी बिहार वाले बयान पर लगातार विवाद देखने को मिल रहा है। तेजस्वी बिहार को लेकर जदयू के नेताओं का विरोध है। खैर, शिक्षा मंत्री के इस बयान के बाद से जदयू की तरफ से भी प्रतिक्रिया सामने आई है। इसमें नीरज कुमार ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि बिहार के शिक्षा बजट आंकड़ों के जरिए सामने रखा है, जिसमें उन्होंने दो ग्राफ के माध्यम से यह दिखाया है कि साल 2003-04 में शिक्षा का बजट 3.74 था, जबकि 2021-22 में अब 19.3% हो गया है। आपको बता दें कि साल 2003-04 में राजद की सरकार थी और उस समय बिहार के मुख्यमंत्री राबड़ी देवी हुआ करती थी। राजनीतिक गलियारों में इस बात की चर्चा हो रही है कि शिक्षा मंत्री के उस बयान के जवाब में नीरज कुमार ने ट्वीट किया है। हालांकि आने वाले समय में यह स्पष्ट हो पाएगा कि कौन किस पर निशाना साध कर ट्वीट कर रहा है। लेकिन इस ट्वीट और राजनीतिक बयानों के बाद से बिहार में माहौल पूरी तरह से गर्मा गया है। राजद और जदयू के बीच में बयानबाजी शुरू हो गई है। इन दोनों के बीच में, पार्टियों के बीच में खास करके खटास आने की भी संभावना जताई जा रही है। हालांकि नीतीश कुमार ने अपने बयान में साफ साफ तौर पे कहा है कि जिसको जो सोचना है, यानी कि रामचरितमानस वाले बयान पे उन्होंने कहा है कि जिसको जो सोचना है वो सोचते रहे, महागठबंधन मजबूत है। साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा कि हम लोग सभी धर्म को मानने वाले हैं। दरअसल आपको बता दें कि शिक्षा मंत्री के रामचरितमानस वाले बयान के बाद से बिहार में सियासी पारा चढ़ता ही जा रहा है। उपेंद्र कुशवाहा के साथ साथ बिहार जदयू के कई नेताओं ने शिक्षा मंत्री को इस तरह के बयान से बचने की सलाह दी थी। हालांकि उपेंद्र कुशवाहा ने साफ तौर पर कहा है कि शिक्षा मंत्री बीजेपी के बीच पर जाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं। शिक्षा मंत्री के तेजस्वी बिहार वाला जो बयान था उस पर लगातार तेजस्वी यादव से पूछा गया कि इस बयान को लेकर आप क्या कहेंगे, क्योंकि जदयू की तरफ से लगातार जो है इसको लेकर आरोप लगाया जा रहा था। ऐसे में तेजस्वी यादव ने साफ तौर पर कहा कि इसमें बुराई ही क्या है। इसका मतलब ये स्पष्ट हो गया कि तेजस्वी यादव जो है वो शिक्षा मंत्री के साथ हैं, यानी कि उनके बयान से सहमति रखते हैं। उसके बाद से जदयू के नेता खुलकर सामने आए और उसके बाद नीरज कुमार का वो बयान आया जिसमें कि शिक्षा कुमार यानी कि नीतीश कुमार को उन्होंने आगे किया है, जिसमें कि उन्होंने साफ तौर पे दिखाने की कोशिश की है कि जब आरजेडी की सरकार थी तब बिहार में जो है शिक्षा का क्या स्तर था, उसमें जो शिक्षा के प्रति उस समय की सरकार जो है कितना गंभीर थी और वर्तमान की जो सरकार है वो कितना गंभीर है। तो ऐसे में तमाम मुद्दों को लेकर इस समय वर्तमान की जो पॉलिटिकल स्थिति है उसमें जदयू और आरजेडी दोनों एक दूसरे के बीच में बयानबाजी के दौर में होती हुई दिख रही है। हालांकि तेजस्वी यादव ने इससे पहले जो बयान दिया था उसमें साफ तौर पे कहा था कि बिहार में यानी कि महागठबंधन के दो ही नेता हैं, एक लालू यादव और दूसरा नीतीश कुमार। ऐसे में अब जारी सियासी बयान के बीच में अब देखना है कि क्या कुछ निकल कर सामने आता है। वर्तमान में बिहार का सियासी पारा लगातार ऊपर चढ़ता जा रहा है। तो ये थे बिहार के पॉलिटिक्स से जुड़ी हुई खबर। बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसी खबरों के लिए बने रहें हमारे चैनल के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।